Hello friends, this is the lecture number 14 of ray optics and optical instruments. तो यार प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में, पावर ऑफ ए लेंस के बारे में एंड थिन लेंस फार्मूला का हमने जस्ट फार्मूला देखा। तो यार आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस लेंस फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे एंड देन मैग्निफिकेशन एंड हम देखेंगे कि जब हम कुछ लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो उनका इफेक्ट क्या होता है, उनका पावर क्या होता है, उनका फोकल लेंथ क्या होता है, उनका मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो यार उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कुछ रूल्स के बारे में। जैसे कि स्फेरिकल मिरर के केस में हमने कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो क्या होता है, वो रे फोकस के थ्रू पास हो जाता है। अगर फोकस के थ्रू जाता है तो वो रे फिर क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तो भाई यहां पे भी लेंस के केस में भी क्या है, एकदम सिमिलर रूल्स है। तो जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि अगर कोई एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस ऑफ दिस लेंस। अगर कोई एक रे फोकस के थ्रू जा रहा है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर कोई एक रे ऑप्टिकल सेंटर, ये जो पॉइंट है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, तो अगर कोई एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है देन इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, कोई भी तरह का इसमें डेविएशन नहीं होगा। एंड अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस के बारे में तो यहां पे क्या होगा, यहां पे रेज का डाइवर्ज होगा। मतलब कि अगर कोई एक रे पैरेलल रे आ रहा है इट विल क्या होगा, इस तरीके से जाएगा कि जो फोकस है हमें लगेगा कि ये रे इस पॉइंट से आ रहा है। सो दिस इज द फोकस। और अगर कोई एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा देन इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन। तो यहां पे भी एकदम सिमिलर रूल्स है। ठीक है, सो नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। ओके, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। सो नाउ सी, मान लो कि एक लेंस है, लेट दिस इज अ लेंस, ओके, एंड लेट दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस and let this is the optical center. So let there is an object AB, let there is an object AB and we know that how the image formed through a lens. अगर इस पॉइंट से लेट सपोज एक रे है जो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कहां से जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से होके ये इसी तरीके से चला जाएगा। अगर इस पॉइंट से लेट सपोज कि अगर कोई एक पैरेलल रे जा रहा है तो हम क्या जानते हैं कि जब लेंस के थ्रू अगर कोई पैरेलल रे जा रहा है इट विल गो थ्रू द फोकस। सो दिस इज द फोकस। लेट एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ये विदाउट एनी डेविएशन आगे चला जाएगा एंड दिस रे विल लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, इस बी पॉइंट का इमेज है। सो लेट दिस इज द बी डैश और ये एकदम परपेंडिकुलर है, सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द इमेज, दिस पॉइंट इज इमेज ऑफ दिस पॉइंट, मींस दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। सो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इस ऑब्जेक्ट का क्या है, इमेज है। लेट दिस पॉइंट बी एम। नाउ इन ट्राइंगल अगर हम देखें, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश, मीन्स ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल। सो ये दोनों ट्राइंगल कैसा है, सिमिलर ट्राइंगल है। सो व्हाट वी कैन राइट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ ए डैश। ठीक है, एंड सिमिलरली हम लोग इन ट्राइंगल अगर हम ओ एफ एम देखें, इन ट्राइंगल ओ एफ एम एंड ट्राइंगल एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कैसा है, आपस में सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं एम ओ अपॉन
ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। ओके नाउ अब तुम देख पा रहे हो कि भाई ये जो MO है वो किसके बराबर है? इस BA के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं MO को AB के बराबर, दैट इज A डैश B डैश इज इक्वल्स टू OF अपॉन FA डैश। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे, मतलब कि नीचे वाला को ऊपर लिख लेंगे, ऊपर वाले को नीचे। तो यहां पे भी वही काम करेंगे, दैट FA डैश अपॉन OF। ओके कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब एक चीज देखो, ये जो FA डैश है, ये जो FA डैश है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये डिस्टेंस को क्या हम इतने डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा सकते हैं? मीन्स OA डैश में से OF को घटा सकते हैं? हाँ घटा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल्स टू FA डैश है, तो FA डैश को हम लिख सकते हैं OA डैश माइनस OF, तो OA डैश माइनस OF डिवाइडेड बाई OF। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इसको फिर हम लिख सकते हैं OA डैश डिवाइड OF माइनस 1। ठीक है, यहां पे क्या है? A डैश B डैश अपॉन AB, तो इसको भी कर देते हैं हम लोग A डैश B डैश अपॉन AB, मतलब यहां भी उल्टा किया तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? ऊपर में OA डैश अपॉन AO। ठीक है, अब देखो तो ये वाला इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये यहां पे भी सेम चीज, यहां पे भी सेम चीज, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में? बराबर। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट OA डैश अपॉन AO इज इक्वल्स टू OA डैश अपॉन OF माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब एक चीज देखो कि ये जो OA डैश है, ये क्या है? इमेज यहां बना है ना, तो ये डिस्टेंस क्या है? दिस इज द इमेज डिस्टेंस एंड AO इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड OF इज फोकल लेंथ, क्योंकि फोकस यहां पे है, सो दिस इज द फोकल लेंथ। तो हम लोग OA डैश के जगह पे लिख सकते हैं V। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं V, और जो AO है दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ये क्या है? इधर है। सो वी विल राइट माइनस U इज इक्वल्स टू OA डैश मीन्स V एंड जो OF है, F क्या है? फोकस, तो OF क्या है? फोकल लेंथ, एंड दिस विल बी पॉजिटिव माइनस 1। अब क्या करो? दोनों तरफ क्या करो? V से डिवाइड कर दो। तो अगर इधर V से डिवाइड करोगे तो V और V कैंसल, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन माइनस U। यहां पे भी V से डिवाइड करोगे तो V और V कैंसल, दैट विल बी 1 अपॉन F। और यहां पे अगर V से डिवाइड करोगे तो यहां पे बचेगा तुम्हारा 1 अपॉन V। अब इस 1 अपॉन V को इधर ले आओ, तो ये कहां पे? नेगेटिव में है, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव में, दैट इज 1 अपॉन माइनस U एंड यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन F। अब याद करो कि हमारा जो लेंस फॉर्मूला निकला था यार, यही फॉर्मूला हमारा निकला था। ठीक है, सो दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ओके, नाउ कंसिडर दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। लेट A डैश B डैश इक्वल्स टू H डैश, और ये जो AB है इसको हम लोग मान लेते हैं H। दैट इसका मतलब क्या कि H क्या हुआ? इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड H डैश इज द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, H डैश इज द हाइट ऑफ इमेज एंड H इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट A डैश B डैश की जगह पे हम लोग H डैश लिख सकते हैं, और AB की जगह पे हम लोग H लिख सकते हैं। यहां पे माइनस का साइन होगा, क्यों? क्योंकि जो A डैश B डैश है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, सो देयर विल बी माइनस। ओके, नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू OA डैश, क्या है? OA डैश दैट इज V, एंड जो AO है, व्हाट इज AO? What is AO? And the AO is the object, that will be your minus U. ठीक है,
तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसल होगा. इट मीन्स देयर विल बी h डैश अपॉन h. वी विल बी इक्वल्स टू v अपॉन u. And we know that what is magnification? The magnification is the height of image to the height of object. And we can see that the height of object image is your h dash upon h, and that is equals to v upon u. So this is the magnification formula for lens. मिरर के केस में क्या था, यहां पे माइनस था. मिरर के केस में यहां पे माइनस लगता था, लेकिन लेंस के केस में ये दोनों तुम्हारा यहां पे क्या होगा, v और यहां पे u. यहां पे कोई माइनस v अपॉन u नहीं होगा. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पे मैग्निफिकेशन तुम्हारा नेगेटिव नहीं होने वाला है. यहां पे भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और यहां पे भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो जो इमेज बना है ना वो इन्वर्टेड बना है. इमेज जो है वो इन्वर्टेड है. और ध्यान से देखो तो u क्या है, u तुम्हारा नेगेटिव है और v पॉजिटिव है. इसलिए अगर हम यहां पे पुट भी करेंगे ना v पॉजिटिव u नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन तुम्हारा नेगेटिव ही आएगा. इट विल शो दैट द इमेज इज इन्वर्टेड. ओके, सो हमेशा याद रखना कि अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है, इट मीन्स क्या, इरेक्ट इमेज. एंड अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इनवर्टेड इमेज. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर. नाउ ये तो रहा लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. सो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f. ये है लेंस फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मिरर फॉर्मूला था यहां पे माइनस की जगह पे जस्ट प्लस था. सो दिस टू फॉर्मूलाज आर जस्ट लाइक सिमिलर टू ईच अदर एंड वेरी इजी टू रिमेंबर. लेंस के केस में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या आया, जस्ट v अपॉन u. और मिरर के केस में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था तुम्हारा माइनस v अपॉन u. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट. ओके, so now consider that there are two lenses A and B. There are two thin lenses A and B which are in contact with each other. So this is the lens A and there is lens B which is in contact with lens A. So this is the lens B. मान लो कि जो लेंस A का फोकल लेंथ है दैट इज f1 और लेंस B का जो फोकल लेंथ है दैट इज f2. So this is the principal axis of both the lenses. अब यहां पर एक बात को समझो कि यार जैसे कि ये वाला लेंस और ये लेंस कैसा है, थिन लेंसेस है. तो इन दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो भी आपस में क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है. ठीक है, इसलिए यहां पे हम डिफरेंट 2 पॉइंट्स के जगह पे हम लोग सिर्फ एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे. मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि भाई ये जो तीनों पॉइंट है आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए 3 पॉइंट की जगह पे हम सिर्फ एक पॉइंट को यूज करेंगे, दैट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एंड लेट दिस पॉइंट बी P. ओके, एंड नाउ लेट दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट O. Let's suppose there is one ray which is going through the principal axis, okay, and there is one ray जो कि ऐसे गया. अब ये लेंस A क्या करेगा, इस रे को बेंड करेगा. मान लो इस लेंस A ने ऐसे इसको बेंड कर दिया. अब जब ये रे इस B लेंस में एंटर किया तो भाई ये भी तो बेंड करेगा ना, ये भी बेंड करेगा. एंड लेट सपोज इसने ऐसे बेंड कर दिया. तो ये रे ऐसे जा रहा था और ये रे ऐसे घूम के ऐसे निकल गया. तो ये दोनों रे क्या हो रहा है, इस पॉइंट से लग रहा है कि निकल रहा है. सो दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन. लेकिन मान लो कि अगर ये लेंस B नहीं होता
तो सिर्फ लेंस ए के कारण जो इमेज बनता वो कहां बनता, वो यहीं कहीं पे बनता, यहां पे बनता। एंड लेट दिस इज द I1। ओके, लेट दिस इज द I1। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंस ए के लिए और लेंस बी के लिए बारी बारी हम लोग लेंस फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस ए। ओके, फॉर लेंस ए। अब बात को समझो कि ये जो लेंस ए है वो इस रे का इमेज कहां बना रहा था, यहां पे। तो इस लेंस ए के लिए इमेज कौन है, ये है। ठीक है, लेंस के लिए इमेज ये है, तो जो इस लेंस का जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी तो यही होगा ना। लेंस ए का इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, ये होगा, ये होगा। एंड दिस इज द फाइनल इमेज। सो लेट दिस इज द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, बात को समझो। ये जो V1 है वो इमेज डिस्टेंस है फॉर लेंस ए, एंड U जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फॉर दिस लेंस ए। नाउ अब याद करो कि यार लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हमने एक चीज सीखा था कि एक सरफेस के कारण जो इमेज बन रहा था वो दूसरे सरफेस के लिए कैसा वर्क कर रहा था, ऑब्जेक्ट के जैसा। तो भाई सिमिलरली यहां पे क्या है, दो लेंस है, तो एक लेंस के कारण जो इमेज बन रहा है ना वो दूसरे लेंस के लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फॉर लेंस ए, लेंस ए के लिए जो PO है दैट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो PI डैश है और PI1 जो है वो तुम्हारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। और अगर हम बात करें लेंस बी के लिए, तो लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश है, इसलिए जो PI डैश है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है लेंस बी के लिए। और लेंस बी के लिए इमेज कौन है, ये आई है, क्योंकि यही लेंस बी यहां पे बना रहा है। सो दिस इज द इमेज। सो इसके लिए PI जो है वो इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, सो नाउ अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, दैट 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो लेंस ए का जो फोकल लेंथ है दैट इज f1। ओके, सो लेंस ए के लिए 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस कौन है, PI डैश माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, PO, और जो PO क्या है इस साइड में है, सो दिस इज माइनस PO इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इट विल बी f1 दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए। नाउ अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस बी। तो लेंस बी के लिए जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज PI माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और लेंस बी का जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा PI डैश है, वो भी तुम्हारा राइट साइड में, इसलिए ये तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड 1 अपॉन f2 बिकॉज f2 इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी। अब एक चीज देखो, लेट दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इफ वी एड इक्वेशन 1 and equation 2, then what we will get, 1 upon PI dash and minus 1 upon PI dash क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 upon PO प्लस 1 upon PI is equals to 1 upon F1 प्लस 1 upon F2। अब यहाँ पे बात को समझना, अब यहां पे बात को समझना एकदम अच्छे तरीके से। अभी जो ये दोनों लेंस है एक कॉम्बिनेशन के जैसा वर्क कर रहा है ना, इसका फोकल लेंथ अलग, इसका फोकल लेंथ अलग, लेकिन अगर कोई इस कॉम्बिनेशन पे अगर पैरेलल रेज जाएगा तो फिर इस कॉम्बिनेशन का भी तो फोकस डिफरेंट होगा ना, क्योंकि ये थोड़ा मोड़ेगा फिर ये थोड़ा मोड़ देगा, तो फिर इस कॉम्बिनेशन का जो फोकस होगा वो अलग हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो भी तो अलग होगा, वो भी तो अलग होगा।
वो भी तो अलग होगा, और जब वो अलग होगा फोकल लेंथ, तो इसके लिए, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए लेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और f क्या है, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब देखो तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जो इमेज है वो I, इट मीन्स PI इज द इमेज डिस्टेंस, और इस कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट है PO, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/v मतलब कि 1/PI माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है PO इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो PO किधर है, इस साइड है, उल्टे साइड में, दैट विल बी नेगेटिव, सो PO एंड वी विल राइट 1/f, जहां पे f क्या है, f तुम्हारा अब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 1/PI प्लस 1/PO इज इक्वल्स टू 1/f। अब हम लोग का आ गया मेन डेरिवेटिव, तो ये चीज और ये चीज क्या है, सिमिलर, तो ये वाला भी और ये वाला भी सिमिलर होना चाहिए, इसलिए वी कैन राइट 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो अब यहां पे समझो, दिस इज द कंक्लूजन, ये तुम्हारा हो गया कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम कुछ लेंसेस को आपस में कंबाइन कर देते हैं, कुछ लेंसेस को अगर हम आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी दिस, ठीक है, दैट विल बी दिस। जरूरी नहीं कि यहां पे हम लोग दोनों पॉजिटिव लेंगे, अब वो लेंस पे डिपेंड करता है कि लेंस का फोकस कैसा है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव यहां पे लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, प्लस माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस करके जो भी फोकस निकलेगा, जो भी फोकल लेंथ निकलेगा, सो उसका रिलेशन ये है कि कितना भी लेंस को, एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, चार लेंस, पांच लेंस, कितना भी तुम कंबाइन कर दो, जो उस कॉम्बिनेशन का फिर जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी दिस, ओके। एंड हम लोग क्या जानते हैं कि जो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/f। तो 1/f के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। तो 1/f1 के लिए क्या लिखेंगे, P1, और 1/f2 के लिए क्या लिखेंगे, P2। तो देखो पावर क्या होता है ना, ऐड हो जाता है, सिंपल है, जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। अगर तुम एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, चार लेंस, पांच लेंस को आपस में कंबाइन कर रहे हो, तो जो पावर होगा उन सारे कॉम्बिनेशन का, वो उन सारे कॉम्बिनेशन के पावर के ऐड के बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, दैट विल बी द पावर, ओके, वो तुम्हारा हो जाएगा पावर। अब एक चीज देखो यहां पे, ये तो तुम समझ गए, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, मैग्निफिकेशन। भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमने पढ़ा, दैट इज द V/U, पढ़ा ना, एकदम पढ़ा, ठीक है। अगर हम बात करें लेंस A के लिए, अगर हम लेंस A के लिए बात करें, तो जो M1 होगा वो कितना होगा, देखो तो M1 का V क्या है, PI', लिख दो ना भाई, PI' अपॉन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, O है, सो दैट इज PO, दैट इज नेगेटिव, सो माइनस PO, कोई दिक्कत नहीं। जो M2 होगा, M2 जो होगा लेंस, इस लेंस के लिए B लेंस, अच्छा इसको A लिख लो, इसको B लिख लो, ठीक है, MA एंड MB। तो MB के लिए, इसके लिए इमेज कौन है, I है, दैट इज PI विल बी द इमेज डिस्टेंस, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I' है, तो PI' विल बी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन का बात करें तो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। देखो तो इस कॉम्बिनेशन के लिए इमेज I है, सो PI विल बी द इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट क्या है, इस कॉम्बिनेशन के लिए O है, सो PO इज द, सो मतलब कि माइनस PO है ना। देखो एकदम याद रखो इस चीज को। अब देखो तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, PI' अपॉन माइनस PO मल्टीप्लीकेशन विथ PI अपॉन PI', जहां पे ये और ये कट जाएगा तो हमको यही मिलेगा ना। और ध्यान से देखो तो जो ये है वो ये है, और जो ये है
वो ये है। मतलब कि जब हम MA इंटू MB किए तो हमको M मिला। ध्यान से समझो, जब हम लोगों ने MA दिख रहा है नहीं दिख रहा, जब हमने MA इंटू MB किया तो हमको M मिला। सो दिस इज ऑल्सो एन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि यार क्या होता है कि जब हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो उनके मैग्निफिक जो उसका कॉम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन होता है वो उन सारे लेंसेज के मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जो पावर होता है वो सारे लेंसेज के पावर के सम के बराबर होता है। और जो फोकल लेंथ होता है वो भी तुम्हारा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 चलते जाओ। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात को समझो कि आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो यार सबसे पहले हमने पढ़ा कुछ रूल्स के बारे में। कौन कौन से रूल्स था कि अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से हो जाएगा, अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वैसे ही निकल जाएगा। रूल्स पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा थिन लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। थर्ड हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो हमारा आया v/u। फिर हमने पढ़ा कि जब हम लेंसेज को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो उस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है वो उन सबका रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो गया। फिफ्थ हमने पढ़ा कि जो पावर होगा उस कॉम्बिनेशन का वो इंडिविजुअल लेंसेज के पावर के सम के बराबर होगा। फिर हमने देखा कि जो मैग्निफिकेशन होगा उस कॉम्बिनेशन का वो इंडिविजुअल लेंसेज के मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो आज का ये कुछ निष्कर्ष है। ठीक है, तो ये सब तुमको समझना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।